हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो हम बनाने वाला है फोल्डिंग ऐसी सीढ़ी। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए आपके लिए। तो चलो लेट्स गो। तो ये है हमारा माप। तो हमने यहाँ से वहाँ तक जुगाड़ लगाया इस माप के हिसाब से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। हमारे नाप के हिसाब से हमने 13 इंच पे मार्किंग कर ली है सब। अब हमें स्टेप का मेजर निकालना है और उसकी ऊंचाई का मेजर निकालना है। तो हमारे नाप के हिसाब से हमारी स्टेप का जो मेजर है, हमारा स्टेप आता है 6 इंची का। उसकी जो ऊंचाई रहती है वो 11.5 इंची की आती है। हमारी 12.5 बाई 83 इंच की जो सीढ़ी का नाप है उसके हिसाब से रखा। अगर हम ये स्टेप अगर बड़ा कर दे 6 वाला 7, तो हमारे यहाँ पे ये जो स्टेप है वो 14 इंच 14.5 इंची का हो जाता था, इसीलिए वो चढ़ने में दिक्कत भरा रहता है। इसीलिए हमने हमारे हिसाब से 11.5 इंची यहाँ से, और ये जो रहता है वो 6 इंची का मिल जाता है। तो ये नाप हमारे हिसाब से हमारे सीढ़ी में सही रहेगा। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं फटाफट से बिना टाइम गवाते हुए। तो फाइनली कटिंग कंप्लीट। तो बारी बारी से लगा देते हैं सबको। और आपकी सीढ़ी तभी सही होगी, आपके सब स्टेप लग गए और जहाँ पर भी आप काटखूणा लगाएंगे वहाँ पे आपका काटखूणा सही आना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है। सीढ़ी में क्या है कि सामने वाला पार्ट जो होता है ना वो उल्टा रहता है, और ये फोल्डिंग सीढ़ी में हमें वो भी इसके साथ चिपकाना पड़ेगा। हमने ये काट के ही रखा है यहाँ पे। ये इसमें चिपकेगा और ये है ना इसमें चिपकेगा। और सीढ़ी में ज़्यादा खाचा खुची नहीं रहेगी, खाचा खुची नहीं रहेगी। तो ये भी लगा देते हैं। और दोनों को हमने एक साथ ही लगा दिए हैं ताकि हमारी सीढ़ी का माप इधर उधर होना। तो अब फटाफट से इसमें वेल्डिंग लगाते हैं। तो अब हमारी ये सीढ़ी का सब जुड़ चुका है। स्टेप के जो सभी पार्ट है वो हमने चिपका दिए हैं। और ये जो सीढ़ी में ये पार्ट है वो ऐसे नहीं, सॉरी, ये पार्ट है वो सीढ़ी में ऐसे लगेगा, उल्टा होता है, एक उल्टा होता है और ये जो है वो ऐसे लगेगा। ये फोल्डिंग सीढ़ी है, ये जो पार्ट है वो उल्टा रहता है, ये जो पार्ट है वो सीधा रहता है। अब हमारा ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके स्टेप बनाने हैं। तो अब हमें टोटल 24 इंच का स्टेप चाहिए। तो 24 इंच के हिसाब से ये पूरा 24 हो चुका है। और यहाँ हमें मिलता है पूरे 6 मिलता है। तो यहाँ हम 2 सूता कम रखेंगे, मतलब कि 5.5 इंच का स्टेप की पौड़ाई रहेगी। चलिए अब स्टेप का काम चालू करते हैं। तो गैस हमारे सारे स्टेप लगभग रेडी है, सिर्फ लास्ट वाला स्टेप बाकी है। तो हमने क्या किया, हमने एक फर्मा बना लिया है ताकि हमारा काम जल्दी हो। और हम यूज़ करने वाले हैं हमारे स्टेप में 1 बाई 1 का पाइप, जो कि हम 1.5 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 हमने यूज़ किए ताकि दिखने में अच्छा लगे। साइड में हम एक 3 आनी पट्टी का यूज़ करेंगे ताकि काम जल्दी हो और दिखने में भी सही लगे। पाइप बिठा देना है और बाद में चाका लगा के इसको निकाल देना है। अच्छा। तो स्टेप में टाका लग गए हैं, तो अब इसको यहाँ से निकालना है। देखो आसानी से निकल गया।
तो आप देख सकते हैं, और हमारा काम ऐसे जल्दी होता है इसलिए। फाइनली हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए। तो हमारा स्टेप और पाइप का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्टेप रख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सब। तो हमारी सीढ़ी जो है वो फोल्डिंग है, इसीलिए हमको इसमें इंचिस लगाने पड़ेंगे, जो कि हमने 5 इंची के पहले से ही ले लिए हैं। यहाँ जो इंचिस लगेगा वो ऐसे उल्टा लगेगा, और इस तरफ का इंचिस हमने पहले से डाल दिया, ये जो सीधा लगेगा। अब ये जो इंचिस हमारे जो है वो जो थोड़े बड़े हैं, हमारा पाइप 1 इंची का है, तो इसीलिए हमको इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ मार्किंग लगा देते हैं। ये जो मार्किंग वाला हिस्सा है वो हम काट देंगे, ताकि हमारे इंचिस सब सही तरह से हो जाए। तो गाइस सारे स्टेप में हमने इंचिस लगा दिए हैं, सिर्फ लास्ट वाला स्टेप बाकी है, उसमें भी लगा देते हैं। ये स्टेप रखा, यहाँ जो इंचिस आता है वो तो हमने वीडियो में आपको दिखा दिया था, फिर भी दिखा रहे हैं। ये इंचिस ऐसे आता है, और ये वाला है वो ऐसे आता है। तो गाइस सारे स्टेप में हमने इंचिस लगा दिए हैं, हमने सिर्फ इसमें टाके ही लगाए हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें वेल्डिंग का काम पूरा करते हैं। तो गाइस सारे स्टेप में हमने वेल्डिंग कर दी, और ग्राइंडिंग भी हमने सही तरीके से कर दी, पूरी तरह से फिनिशिंग हो गई है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, वर्क करती है या नहीं करते। जय श्री राम। तो हमारी फोल्डिंग सीढ़ी सही तरीके से वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो हमें सिर्फ इसमें अब वेल्डिंग करनी बाकी है। तो चलिए उसका भी काम फटाफट से पूरा करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी रेलिंग लग चुकी है, हमने इसमें वेल्डिंग भी लगा दिया है और ग्राइंडिंग भी कर ली है। कुछ इस तरह के पाइप हमने लगाए हैं। लास्ट वाला पाइप हमारी सीढ़ी का लगाने का बाकी है, जो कि इस तरह से लगेगा। लेकिन ये पाइप क्यों लगेगा ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, जब सीढ़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको समझ आ जाएगा कि ये यहाँ क्यों मारना पड़ता है। तो चलो इसको लगाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा लास्ट वाला पाइप भी लग चुका है, और हमारी सीढ़ी भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ हमें इसका फिटिंग करना बाकी है, तो उसको भी हम कर डालेंगे। तो चलिए अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चलिए इसको खड़ा करते हैं पहले, और बाद में आपको दिखाते हैं। तो ऐसे खुलेगी हमारी सीढ़ी इस तरह। और इस लास्ट पाइप में गलती की है, आप कमेंट करके बताना हमने कौन सी गलती की है।
तो गाइस फाइनली हमारी फोल्डिंग सीढ़ी रेडी हो चुकी है और हमने इसको फिटिंग भी कर दिया है। आप देख सकते हो ये आसानी से मैं अकेला उठा सकता हूँ और नीचे कर लेता हूँ और सही परफेक्ट वर्किंग कर रही है। और हमने यहाँ एक लॉक लगा दिया है इधर, ताकि हमारी सीढ़ी इधर ना आए और यहाँ ताला भी लग सकता है। तो चलिए मैं आपको सही तरीके से ऊपर नीचे दिखाता हूँ। और यहाँ ऐसे पाइप लगा दिया ताकि हमारी सीढ़ी यहाँ अटक जाए और उधर एक ऊपर हमने एक एंगल लगा दिया है ताकि वहाँ सीढ़ी हमारी अटक जाए। आप देख सकते हो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है और हमारे रेलिंग की ऊंचाई भी सही है, कंफर्टेबल है फुल्ली। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा और चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए गुड बाय।